हाय, लेट्स टॉक टुडे। तो आई डोंट नो कि लॉन्ग वीडियो कैसे बनाते हैं। मैं शॉर्ट्स बना लेती हूँ, मैं रील बना लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, बट मुझे नहीं समझ आता कि हम लॉन्ग वीडियो कैसे बनाते हैं। तो मैंने सोचा पहले हम बात कर लेते हैं कि और आप मुझे आइडियाज़ भी दे देना कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में। आई एम लवली और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। लाइक आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर इन द फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल नीश जिसे कहते हैं। सो जब हम बात करते हैं, मैंने अपनी कंटेंट जर्नी शुरू करी थी 2023 अराउंड। लेकिन मैं ऑन ऑफ बंद कर देती थी। लाइक मुझे लगता था कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है मेरे कंटेंट पे। तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करती थी यही सोच के कि यार कुछ कंटेंट बनाते हैं और वहाँ पे अपलोड करते हैं, लेट्स सी कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ना कोई रिजल्ट ऐसे आ नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ पे पोस्ट करना बंद कर दिया। मेरी एक रील जिस पे 12.8 के वीडियोस पे व्यूज आए थे फर्स्ट टाइम, तो मुझे थोड़ी खुशी हुई थी कि वाह इतने सारे व्यूज आ गए, इतने व्यूज। एंड फिर कंसिस्टेंटली पोस्ट करने के बाद फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, व्यूज भी लाइक 1000 2000 पे अटक जा रहे थे, कुछ कुछ वीडियोस पे 500 व्यूज भी आ रहे थे। तो दैट इज़ फाइन। तो मैंने अपनी कंटेंट जर्नी बंद कर दी। उसके बाद मैं फ़िटनेस में कैसे आई, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान रहने लगी। मेरे को ना एंग्ज़ायटी हो रही थी, बहुत ऐसे शरीर आलस में आ गया था। लाइक यू नो व्हाट, उस चीज़ की वज़ह से मेरी सारी लाइफ़स्टाइल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कुछ रीज़न्स थे जिनकी वज़ह से मैं थी परेशान। सो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन कि उसने मुझे बोला कि यार तू ना जिम जॉइन कर ले, जिम जॉइन कर ले और कुछ तो कर ले फिजिकल एक्टिविटी में, लाइक एनीथिंग जो भी सही लगे। क्योंकि जब मैं गुड़गांव आई थी तो मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो मैंने सोचा ठीक है, जाके देखते हैं। और मैं पहले दिन ही पैसे पे कराऊंगी ताकि ऐसा ना हो कि मैं कल आऊंगी, कल से आऊंगी, या कल पे कर दूंगी, या एक वीकली ट्रायल ले लूंगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहती थी। तो मैं जिम गई, मैंने जिम के भैया से बात की, मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपको आज ही पैसे पे कर देती हूँ और मैं कल से आ जाऊँगी। तो वहाँ से मेरी जिम की जर्नी शुरू हुई। लाइक जब मैंने जिम करना शुरू करा तो ओ माय गॉड मुझे मज़ा आने लगा। ठीक है, मैंने जिम शुरू कर दिया। नाउ अब बात आती है हमारी डाइट की। तो जब मैंने जिम जॉइन किया तो फिर मुझे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, अब मैं पतली हो जाऊँगी, मुझे फिगर बनाना है। मैं एकदम मोटिवेशन में थी। लाइक शुरू के हर 3 महीने हर इंसान मोटिवेटेड रहता है। लाइक उसको लगता है कि अब तो बस वो 5 के डंबल तक पहुंच गया है तो अब पूरी दुनिया को उठा सकता है। ठीक है, मैं भी उनमें से एक थी कि हाँ मैं अब जिम करूंगी, मैं वर्कआउट करूंगी, बस अब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपनी फाड़ के रख दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। अब मेरी बात आती है डाइट की। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ना पीजी में रहती हूँ जहाँ पे डाइट मेंटेन करना एक इम्पॉसिबल थिंग है। लाइक पीजी का खाना तो आपको सबको पता है कि कैसा होता है। तो मैं वही यूज टू थी कि सुबह रोटी रख लूंगी, रोटी नहीं तो भैया मुझे पराठा बना के दे दो ताकि वो अंदर चला जाए। कुछ कुछ टाइम तक तो मेरे साथ ऐसे भी होता था कि मैं कुछ भी खाना लेकर नहीं जाती थी। मैं ऑफिस जाती थी, मेरे ऑफिस के जो कलीग्स थे वो अपने लिए कुछ लेके आते थे, जो भी खाना वो लाते थे उसमें से एक एक चम्मच मैं अपने में लेती थी। क्योंकि लिटरली पीजी का खाना इतना ज़्यादा बुरा होता है और वो इतना ही बुरा है। मैं आज भी अपनी कुकिंग खुद करके ले जाती हूँ, मैं अपनी डाइट अपने आप मेंटेन करती हूँ। तो जैसे जैसे मैं जिम जाने लगी, मेरे जल्दी उठने की हैबिट बनने लगी। फिर अब मैं जल्दी उठ रही हूँ तो मुझे भूख भी लग रही है, क्योंकि वर्कआउट जो हो रहा है तो मुझे भूख लग रही है, शरीर मेहनत कर रहा है। तो जब शरीर मेहनत कर रहा है तो मुझे भूख लगी, तो मैंने अपने लिए कुछ कुछ बनाना शुरू करा। मैंने इंस्टा पे वैसा ही कंटेंट फॉलो करना शुरू करा। मैंने एक दिन अचानक से मैंने एक रील बनाई और डालते ही उस पे ऐसे 1000 व्यूज आ गए, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो आई वाज लाइक ओ, पहली रील में इतने सारे व्यूज आ गए, ठीक है अच्छा चल रहा है। फिर मैं डेली डालने लगी। तो मेरे को ना ऐसे हुआ कि नहीं, कुछ हिट किया कि मुझे अब तो ये करना ही करना है, क्योंकि हर बार मैं गिव अप कर देती हूँ कंटेंट पे भी और सारी चीज़ों पे। ठीक है, फिर उसके बाद डाइट भी मुझे फिक्स करनी थी। तो डाइट में मैंने धीमे धीमे
इंस्टा से, यूट्यूब से सारी चीज़ें देखी कि वेजिटेरियन अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें। सप्लीमेंट्स के बारे में भी मैंने बहुत, बहुत, बहुत सोचा, उसके बाद मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज़ कि मैं इसलिए नहीं आपको वो बता रही हूँ ये जर्नी कि मैं लिफ्ट करती हूँ या मैं वेट उठाती हूँ या मैं बहुत फ्लेक्स कर रही हूँ या कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल कि लड़के तो जाते ही हैं जिम, लेकिन मैं लड़कियों से स्पेशली बोलना चाहती हूँ, आप जिम मत जाओ, मत जाओ। कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करो जो आपको डिसिप्लिन में रखे, जो आपको लाइक एक ऐसी चीज़ की तरफ मोटिवेट करे कि हाँ, कंसिस्टेंट रहना है इस तरफ। जब आप एक चीज़ शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में ना ऑटोमेटिकली इतनी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लाइक मेरे को सुबह उठना किसको पसंद होता है? मेरे को भी नहीं पसंद होता, लेकिन ठीक है, मैं उठती हूँ ना, मैं उठती हूँ, फिर मुझे अपने लिए ना टेंशन, अब इस चीज़ की टेंशन होना शुरू हो जाती है, यार अब मैं इतना इस शरीर पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो चलो खाने पे भी मेहनत कर, मैं अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाती हूँ। आप मत लो सप्लीमेंट्स, आप अपने ना डाइट से भी सब पूरा कर सकते हो अपना डेली प्रोटीन इनटेक। लेकिन अगर जैसे मैं पीजी में रहती हूँ, तो मुझे ना इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा जो मेरे लिए ना बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। तो मैंने बहुत सोच समझ कर बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्किप करी हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी एक चीज़ ऐसी करो जिससे आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बने रहो। मेरी लाइफ में जिम, जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया है, और आई कैन नॉट लिव विदाउट जिम। मतलब मैं अभी तो नहीं रह सकती, आगे का मुझे नहीं पता, कभी नहीं, मैं बोलूँगी नहीं कि मैं कभी नहीं छोड़ूँगी, लेकिन आगे का मुझे सच में नहीं पता। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक भी दिन जिम ना जाऊँ ना, तो मुझे ना इतना गिल्ट, इतना रिग्रेट मैंने कभी फ़ील नहीं किया अपनी लाइफ़ में। लाइक मैंने शायद झूठ बोला होगा ना किसी को, तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना मैं एक दिन जिम ना जाऊँ तब मुझे बुरा लग जाता है। सो बस यही छोटी-सी बात मुझे आप तक पहुँचानी थी और आपको बतानी थी। सो दैट्स इट। बाय।